भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण मांस का भक्षण शायद किया करते थे, इस तरह का कुछ है। इसको लेकर के देश भर में बहुत उबाल है। बहुत सारे वो लोग जो कि ध्रुव राठी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उनमें भी मैं देख रही हूँ कि वो पूछ रहे हैं कि अरे ये कैसे लिख दिया, तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं। ये जो रिसर्च था, इसके एविडेंस वगैरह आपने कहाँ से जुटाए थे? तो सारा है ना, ऑनलाइन भी है। तो वैसे किताबें खरीदने आप वैसे खरीद लें, वो तो सारा कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा सा और ये जो लोग हैं बैकग्राउंड, इन बेचारों की गलती नहीं है। हाँ। ये तय किसने किया कि स्त्री एक बार लड़ने के लिए भी ना सोचे? थोड़े दिन पहले मेरे पास में श्वेता जया का कोई शॉर्ट वीडियो किसी दोस्त ने भेजा था, जिसमें कि विजय दहिया कह रहा था कि भगवान राम ने मांस खाया था। तो मुझे थोड़ी सी आपत्ति हुई कि भाई सामने बैठे वाली अगर थोड़ी सी बुद्धि होगी तो कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगी, लेकिन उसने विजय दहिया को स्पॉन्सर्ड तरीके से अपने पास बुलाया और कहा कि भाई तुझे जो भौंकना है भौंक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि उसमें अपनी तरफ से केवल एक अस्वीकरण या डिस्क्लेमर लिख दिया गया स्टार्टिंग में 1 सेकंड के लिए, ताकि अगर कल कोई बात इस चैनल पर आए तो वो कह सके कि भैया हमने तो पहले डिस्क्लेमर लिख दिया था, हम तो साइड होते हैं। अब इस मैडम का एक और वीडियो आता है और उसमें वो एक महिला का इंटरव्यू ले रही है और वो महिला दुर्भाग्य से एक मुसलमानी है। वो अपनी जो उसको अनर्गल टीका टिप्पणी करनी है, जो बात करनी है वो कर रही है और वो खुले दिमाग से कर रही है। और मुसलमानों की बहुत अच्छी बात है कि भाई वो पहले ही कह देते हैं हमारी कुरान के अंदर जेरो जबर का कोई फर्क नहीं है, हमारी बुद्धि आज भी 1400 साल पहले ही पड़ी हुई है। और ये मैंने कई सारे डिबेट्स में देखा है, मेरे साथ में भी कई सारे डिबेट्स हुए हैं टीवी चैनल्स के ऊपर। वो खुल करके बोलते हैं और वो हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं। लेकिन मैडम जी खड़ी होकर के अलग से वीडियो बनाती हैं और कहते हैं कि भैया हम किसी प्रकार के गुस्ताखे रसूल में विश्वास नहीं करते, हम किसी की भावना आहत नहीं करना चाहते, जो विचार है उनके हैं। इसको लिखित में भी और बोल करके भी मैडम जी पहले ही डिस्क्लेमर दे देती। किसी भी तरह की ईश निंदा या गुस्ताखी रसूल का हम कतई समर्थन नहीं करते, इसलिए सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस पॉडकास्ट को देखते समय विवेक से काम लें। फिर मैं वापस जाता हूं, मैं विजय दहिया के वीडियो पर गया, वहां पर मैडम जी कोई डिस्क्लेमर नहीं देती और आराम से चिल करती और बैठती और सारी बातें उनकी सुनती हैं। क्योंकि मैडम जी ने जो पहले भी पॉडकास्ट ले रखे हैं, एक तो बंदा इतना बेशर्म था भाई, वो राजस्थान पुलिस में है कोई, वो बंदा कैप पहन करके या पुलिस की ड्रेस में बैठ करके वहां पर इंटरव्यू दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने भी इस प्रकार से वर्दी में कोई इंटरव्यू दिया होगा, पर भाई वो बेशर्मी के साथ चलता है। और तुम्हें पता है राजस्थान की सरकार का तो आजकल बहुत ही बुरा हाल है, मतलब तुम्हें पता है, बस इफ यू नो यू नो। तो वो पॉडकास्ट देखने के बाद में मुझे लगा भाई इतना दोगला कोई कैसे हो सकता है। तो मैंने थोड़े से और उसके वीडियोस खंगाले और भाई ये तो दोगलेपन की पूरी दुकान है। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये पॉडकास्ट वाला जो कल्चर कह लो या दुकानदारी जो कह लो या मॉल जो बना रखे लोगों ने, ये कितने बड़े फ्रॉड है। अब मैं बताता हूँ कैसे। इररेस्पेक्टिव ऑफ एराज, युगों का ध्यान ना रखते हुए भी ये किस तरीके की बकवास कर रहे हैं। एक रिपोर्टर को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि भाई तू ये बता कि महिलाओं को इतना ये दबा सबा के कैसे रखा गया। तो बंदा एकदम फट पड़ता है और कहता है कि देखिए अब आप खुद ही बताइए। महिलाओं ने जौहर कर लिया, पुरुषों ने उनको इन्फ्लुएंस किया कि हम जो मर गए तो भैया तुम जो है ना आग में कूद जाना। आपने लास्ट जो मूवी जिस पर बहुत बवाल हुआ था पद्मावत में भी देखा होगा आपने। आप एक सवाल तो ये कि सती प्रथा और जौहर को दोनों में क्या फर्क देखते हैं, और दूसरा जौहर को किस रूप में देखते हैं, क्या ग्लोरीफाई किया जाना चाहिए? मेरी एक बड़ी ही समझदार महिला से चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा कि वो लोग हमारी स्त्रियों का यौन शोषण करते हैं अगर वो नहीं जलती। ये तय किसने किया कि स्त्री एक बार लड़ने के लिए भी ना सोचे? राजा हार गया, हो सकता है रानी बढ़िया लड़े और जीत जाए। मौका तो दो ना। तो आपने वो प्रिविलेज ही छीन लिया। आपने कहा कि तुम सीधे मरो, इसलिए क्योंकि तुम्हारा लिंग अलग है, तुम्हारी जेंडर आइडेंटिटी डिफरेंट है, और उससे जो होगा उससे पूरे राज्य का अपमान हो जाएगा। तो क्या उस जौहर को ग्लोरीफाई किया जाना चाहिए या जो रानी लक्ष्मीबाई ने किया शहीद हुई उसको ग्लोरीफाई किया जाना चाहिए? किसी भी इस तरीके की एक तरफा बात करने वाले लोग इस बात को भूल जाते हैं कि वही रानी पद्मिनी थी जिन्होंने अपनी पति की रक्षा के लिए उस अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में पैर रखकर अपने पति को सुरक्षित निकाला था, जिसका खौफ उस समय पर पूरे हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं को हुआ करता था। ये वृतांत ये लोग भूल जाते हैं। ये वृतांत आता है तब जब गोरा और बादल की महावीर गति का वर्णन आता है। अगर महारानी वीर नहीं होती तो वो वीरांगना कैसे कहलाती और वो वीर का वर्ण कैसे करती? और जबकि यहाँ पर राणा रतन रावल उनको पसंद करके लाए ही इस कारण थे क्योंकि वो एक बहुत अच्छी धनुर्धर थी और वो बहुत अच्छी नीति निर्धारक थी। उनकी रणनीतियां किसी राजा से कम नहीं हुआ करती थी। तो जिन्होंने पूरी कहानी नहीं पढ़ी है, जिन्होंने बस एक सीन कहीं पर देख लिया है, वही इस तरीके के आर करते रहते हैं और
उनके महत्वपूर्ण चरित्र को कभी पढ़ते तक नहीं हैं। अब जिन लोगों को इतिहास नहीं मालूम है, मैं कुछ ऐसी लिस्ट दे रहा हूं जहां पर आपको अनेक ऐसी महारानियों और रानियों के जिक्र मिलेंगे जिन्होंने मुगल आक्रांताओं का भी और अंग्रेजों का भी डट करके सामना किया है और वीर गति को प्राप्त किया है। क्या इनके राजे और महाराजे, क्या इनकी सेना ने या इनके पुरुष प्रधान समाज ने इनको मना नहीं किया होगा? क्या इनके ऊपर पुरुषों का कोई भय नहीं था? जौहर को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, परंतु उस सिचुएशन को उन्होंने वर्ण क्यों किया, उस तक पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो लोगों को क्या लगता है कि महिलाओं को इन्फ्लुएंस करके गए और उन महिलाओं ने अपने पतियों के मरने के बाद जब उनको पता लग गया कि भाई पूरा वैक्यूम है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहे तो लड़ सकते हैं, हम चाहे तो अपने आप को निछावर भी कर सकते हैं, हम चाहे तो जौहर भी कर सकते हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर इतना इन्फ्लुएंस था कि भाई वो कूद गई, आग में कूद गई। इतिहास पढ़ा नहीं है। मुसलमान आक्रांता देश के अंदर जब आते थे तो किस प्रकार की यातनाएं दिया करते थे, किस प्रकार से महिलाओं के साथ में दुराचार, दुष्कर्म और उनकी लाशों के साथ तलक भी पाप कर्म किया करते थे। भाई कुछ पढ़ा ही नहीं है। भाई ने बस मुंह खोला और बोल दिया और बहन जी ने सुन लिया और लोगों को परोस दिया। अच्छा, जौहर वाली बात से मुझे एक और बात याद आती है कि शायद इन्होंने हमारे मुजफ्फरनगर की सोरम खाप पंचायत जाकर नहीं देखा। जिन लोगों को सोरम खाप पंचायत के बारे में पता है उन लोगों को मैं बता देता हूं, जब तैमूर लंगड़ा हमारे क्षेत्र में आया था उस समय पर हमारे क्षेत्र के सभी 36 बिरादरियों ने इकट्ठे होकर के सर्वखाप पंचायत बनी और उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और उसमें की एक बहुत बड़ी सेना महिलाओं की थी और जिसमें कि हर एक बिरादरी की महिलाएं थी जिन्होंने जैसा काम वो कर सकती थी वैसा काम किया उस युद्ध में ताकि तैमूर को हराया जा सके। बहुत सारी महिलाओं ने हथियार उठाए, बहुत सारियों ने वहां पर खाद्य रसद सामग्रियां पहुंचाई, बहुत सियों ने सेना के रास्ते में जो नदी आती थी जिसमें पानी पिया जाता था, घोड़े और सैनिक वहां पर पानी पीते थे, उस पूरी नदी में जहर मिलाने का काम किया। यानी कि अपने अपने स्तर पर सब लोगों ने उस युद्ध में काम किया था और इसके ऐतिहासिक दस्तावेज आज भी हमारे मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी किताब में नहीं पढ़ाया जाता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इतिहास मौजूद ही नहीं है। लोगों को लगता है कि हम एक एसी रूम में बैठे हैं, दूसरे एसी रूम में ही तो पहुंचना है। बस एक एसी रूम का नाम हिंदी में था, दूसरे का नाम अरबी, फारसी या उर्दू में हो जाएगा। बस रूम से रूम ट्रांसफर ही तो करना है, उसके अलावा तो हमें कोई काम करना ही नहीं है। ऐसे मूर्खों को मैं प्राचीन काल में भी नहीं ले जाना चाहता। बस तुम 7 अक्टूबर 2023 जब नोवा फेस्टिवल चल रहा था इजराइल में, बस उसकी एक छोटी सी खबर और एक छोटी सी फोटो, वो भी ब्लर करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हुआ ये था, नोवा फेस्टिवल मनाया जा रहा था, इजरायली स्त्री पुरुष सब के सब अपने फेस्टिवल को मनाने में मग्न थे। अचानक से हमासी आतंकवादियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और उनकी बहन बेटियों को उठाया और उनकी नग्न परेड निकाली गई थी। उनको अपमानित किया गया था, उनके नग्न शरीर पर खड़े होकर के जूता रख करके आतंकवादी नाचे थे। उन्होंने अपमानित करते हुए, उनके साथ दुष्कर्म करते हुए अपने पूरे देश के अंदर, अपनी सड़कों और गलियों के अंदर उनकी रेप परेड निकाली थी और उनका समाज इसके ऊपर शर्मिंदा नहीं था बल्कि गर्वित था कि यही कार्य किया जाना चाहिए था इन महिलाओं के साथ में। उनकी सोच, उनकी जहनियत आज भी ऐसी है। तो जो महिलाएं ऐसे लोगों के सामने बिछना चाहती हैं ना भाई, तो वो कम से कम उन रानियों का अपमान ना करें जिन्होंने अपनी एक सम्मानजनक मृत्यु चुनी, क्योंकि वीरों और वीरांगनाओं के लिए यही उचित होता है कि किसी की गुलामी करते हुए सड़ सड़ कर मरना, बूढ़े होकर के, वो हमें बर्दाश्त नहीं है, बल्कि स्वाभिमान की अभी एक क्षण के भी पहले जो भी मृत्यु का वर्ण हम कर सकें वह हमारे लिए उचित है, सम्मानजनक है और वह मृत्यु हमारे किसी ईश भजन से भी ज्यादा पवित्र है। लेकिन भाई गुलामी का शरीर और गुलामी की मानसिकता लेकर पैदा होने वाले लोग इस पवित्रता को समझ नहीं सकते हैं, उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको तो ऐसे लगता है कि भाई रूम ही तो चेंज करना है। फिर आगे वो रिपोर्टर क्या कहता है कि मैडम आप देखिए ना कि रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ना ठाना और वो लड़ी और वो शूरवीरता के साथ में मरी। आहा, रानी लक्ष्मीबाई भी जौहर कर सकती थी, महिला थी। रजिया सुल्तान कर सकती थी, महिला थी, और उन्होंने लड़ना चुना। और क्या शानदार लड़ी वो। मतलब इतना ज्ञान मैंने आज तक सुना ही नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एराज, एक है अलाउद्दीन खिलजी मुगलों का एरा जहां पर महिलाओं को बकायदा नोचा जाता था और ये कह करके कि क्योंकि वो काफिर हैं उनके साथ में दुष्कर्म होने चाहिए। और ये कोई उस टाइम की बात नहीं थी। आज भी जो मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर्स हैं
महिलाएं हैं वो भी इस बात को आज भी स्वीकार करती हैं। और केवल इतनी बात नहीं कि वो स्वीकार करती हैं, ऐसा होता चला आ रहा है। लेकिन फिर भी इसकी तुलना कहां की गई? अंग्रेजों के साथ में। अंग्रेजों ने कभी हरम नहीं भरे, अंग्रेजों ने कभी इस प्रकार दुष्कर्म नहीं करे, मृत महिलाओं के साथ में कोई दुष्कर्म करने का उनके यहां पर कल्चर नहीं था, ना इतिहास है। मुसलमानों में आज भी है कि साले कब्र खोद के अंदर घुस जाते हैं। तो बताइए वो सारी बातें लोगों के दिमाग में, जहन में नहीं होंगी? तो महिलाएं क्या बस कि पति कब मरे साला और हम उठा करके अपना डॉलर किसी और के घर में बैठ जाएं, क्या बस उनको यही समझ रखा है? क्या उनको नहीं लगता कि भाई वो मारेगा, दुष्कर्म करेगा तो अंतिम संस्कार भी नहीं करेगा और चील कौवे कुत्तों को खिलाएगा तो हमारी भी कुछ विल है और हम उस पर चलते हुए अपना काम करना चाहते हैं। वो सुरक्षा जब पूरे स्टेट में ही नहीं थी तो वो क्या कर रही हैं? अपना निर्णय ले रही हैं और ये महिलाओं का निर्णय था। लेकिन यहां पर स्पष्टतया इस प्रकार बात कर दी जाती है कि भाई अगर बॉर्डर पर फौज मारी गई तो साले सर्विस सेक्टर वाले या आईटी वाले या जो गृहिणी महिलाएं हैं ये खुद क्यों भाग रही हैं जान बचाते हुए? ये खुद उनसे दूर क्यों जा रहे हैं? फिर तो भैया इन पॉडकास्टर मैडम, क्या नाम है इनका, श्वेता, और ये जो रिपोर्टर भाई साहब हैं, इनकी नजर जलियांवाला बाग हत्याकांड पर भी जानी चाहिए जहां पर जीवित लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए थे। अब मुझे बताइए कि उन पुरुषों को किसने कहा था कि भाई गोली खाने से बेहतर है कि तुम कुएं में कूद जाना? मृत्यु भय रहा होगा कि भाई बहुत बुरी मौत मारे जाएंगे, या तो वहां जाकर के बच जाएं या मर भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है रिपोर्टर और श्वेता मैडम जो हैं ये पाकिस्तान से जब हिंदू वापस आए और जो बहन बेटियों को सिखों ने, हिंदुओं ने अपने हाथों से काटा था, वो वीडियोस आज भी उपलब्ध हैं। पर मैंने पहले ही कहा कि भाई जिसको इतिहास का नहीं पता, जिसको धर्म का नहीं पता, वो तो आजकल पॉडकास्टर बन रहा है, वो तो आजकल ज्ञानी बन रहा है, वो तो आजकल राइटर बन रहा है, वो तो साले आजकल उपदेशक बन रहे हैं। तो भाई जिन्होंने अपने हाथ से काटा और अपनी बहन बेटियों को खुद से जहर दिया और उनके साथ में पुड़ियां बांधी कि अगर तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का हमला हो जाए किसी आतताई का तो भैया जहर खा लेना, मर जाना, लेकिन अपने शरीर को इन पापियों से नुचवाना मत। तो भैया वो भी गलत थे। और वो महिलाएं सारी की सारी ऑप्रेस्ड थी पुरुषों के द्वारा। महिलाएं खुद अपनी बहन बेटियों को, अपनी बच्चियों को जहर नहीं दे रही थी, अपने कंसेंट के साथ उनको जान से नहीं मरवा रही थी या मार रही थी। भाई वो सारा कुछ गलत हुआ है। तो इनके हिसाब से क्या होना चाहिए? इनके हिसाब से वही होना चाहिए जो स्वरा ने किया कि बिछ जाओ भाई उनके सामने जाकर के, अपने आप को उनको समर्पित कर दो और फिर 6-6, 10-10 हजार का जो हरम बने, जो ब्रोथल बने, वहां पर जो कोई आए उनकी इज्जत रोंद जाए, उनको जीते जी नरक में धकेल जाए, वो जीवन उनको जीना चाहिए। क्योंकि सांस लेना जरूरी है, क्योंकि सांस लेना जरूरी है, जीना जरूरी है, बूढ़े होकर के मरना जरूरी है। भले ही तुम नरक में जियो, भले ही तुम्हारी एक एक सांस तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाए, कर्जा बन जाए, लेकिन जियो सालो, तुम जियो, जलील होते हुए भी जियो। क्या सुंदर बात कही है श्वेता मैडम ने, और वो रिपोर्टर का मुझे नाम नहीं पता, क्या आला दर्जे की बात कही है भाई। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने ऐसा कहा था कि बकरे की जिंदगी क्या जीना, हमें तो शेर की जिंदगी जीनी है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि भगत सिंह ने अच्छा हुआ कि 23 साल की उम्र में ही वो फांसी पर चढ़ गया और उसने क्रांति लाई। ये वही लोग हैं जो इस तरीके की बातें भी करते हैं। ये वही लोग हैं जो फौज यदि हार जाए तो कहेंगे साले गृहिणी लोग अपने आप को भाग क्यों रही है, यहां से छिप क्यों रही हैं, इनको भिंडी काटने वाला चाकू निकालना चाहिए, स्टूडेंट्स को अपनी पेंसिल निकालनी चाहिए। और जो बॉर्डर से या जो हमारे दुश्मन देश हैं जो AK-47 बड़ी बड़ी तोप गन लेकर के आ रहे हैं ना भाई, उनको मारो पेंसिल से, पेंसिल फेंक फेंक करके मारो। साउथ फिल्मों में जैसे दिखाते केला फेंक करके मार दिया साला, उस तरीके से मारो, लेकिन मारो, भागो मत, डरो मत, अपने शरीर को बचाओ मत। यार क्या नॉलेज है भाई, क्या लेवल है इन लोगों का। फिर मुझे याद आया कि इन्होंने तो बाद में कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कहा, वाओ, मतलब मेरे को ज्ञान की इतनी वृद्धि हो गई, मेरा दिमाग जो है ना इतना खुल गया। मैंने क्यों कहा कि इररेस्पेक्टिव ऑफ एराज, यार शानदार बात कही। झांसी की रानी लड़ी, वो क्यों लड़ पाई, क्यों लड़ी? क्योंकि उसके सामने कोई अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, उसके सामने अंग्रेज कभी, मैंने कहा कि ब्रोथल्स नहीं भरते थे, मरी हुई महिलाओं के साथ में दुष्कर्म नहीं करते थे, उनके शरीर को सड़ाते गलाते कुत्तों के सामने फेंकते नहीं थे, उनके साथ में जल्लादों की तरह व्यवहार नहीं करते थे। वो जो भी करते थे नियम के साथ करते थे, नियम को ही कंसेंट बना करके किया करते थे। अंग्रेज कहता है कि अगर वो अपनी मर्जी से लड़ रही है तो लड़ने के लिए आए, हम लड़ेंगे। अगर वो हमारे कानून के हिसाब से हमें सारी की सारी प्रॉपर्टी दे रही है तो हम उसको जीने के लिए अच्छे रास्ते देंगे। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं लड़ूंगी। वो उनके सामने आई,
और लड़ पाई। और अकेली वो ही नहीं थी, अंग्रेजों के टाइम में बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। और उससे पूर्व मुगलों के टाइम पर भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी महिलाएं थी कि जो युद्ध लड़ने के लिए गई थी और मुगलों की छाती पर पैर भी रखा था। लेकिन राजस्थान के एक छोटे से साम्राज्य को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें बना दी जाती हैं, जैसे कि पुरुषों ने ही महिलाओं को मरने के बाद भी उनकी मुंडी वहां से कोई घूमती घूमती आई और फिर वहां जाकर के बैठी और उन्होंने कहा, अरे अब तक जौहर नहीं किया, फटाफट करो नहीं तो भी डंडा मारूंगा। ऐसा सद्ज्ञान जब प्राप्त होता है ना मित्रों, तो ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। सावित्रीबाई फुले के बारे में ऐसा अतिरंजित करके बताया जाता है जैसे कि उन्होंने ही आकर सभी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलवाया। सावित्रीबाई फुले से पहले और उनके समकालीन भी काफी सारी महिलाएं पढ़ी लिखी थी और सावित्रीबाई फुले के विषय में हम मान लेते कि भाई उन्होंने अधिकार दिलवाया, वो अधिकार लॉन्ग लास्टिंग चलता रहा। सावित्रीबाई फुले ने कोई ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया, ऐसी स्कूल चेन्स बनवाई ताकि वहां पर सभी महिलाएं, सभी लड़कियां, सभी स्त्रियां स्वतंत्र होकर के पढ़ने लग जाएं। एक सिस्टम मेकिंग हुआ करती है। लेकिन उन्होंने केवल जो एक स्कूल बनाया था, कुछ ही समय के बाद में बंद हो गया था और आज उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कोई ये सोचता हो कि सावित्रीबाई फुले के नाम से जो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज चल रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा निर्मित थे, तो भाई भूल जाओ, ये सरकारों ने उनके नाम पर बनाए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने कोई गलत काम किया, परंतु सारा का सारा श्रेय केवल उन्हीं को उठा करके दे देना, ये अतिरंजन बिल्कुल गलत है और उसी प्रकार से महिमा मंडित है जिस प्रकार के महिमा मंडन का अक्सर इस प्रकार के यूट्यूबर्स विरोध करते हैं। लेकिन क्योंकि एक ट्रेंड बन जाता है कि किसी एक नाम को पकड़ करके उसको खूब उछालो। ठीक इसी प्रकार से अंबेडकर के विषय में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलवाया है, जबकि अंबेडकर के साथ में कंधे से कंधा मिला करके बहुत सारी महिलाएं संविधान सभा में खड़ी हुई थी जो कि ऑलरेडी पढ़ी लिखी थी। तो भाई पहले डिसाइड कर लो कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार अंबेडकर ने दिलवाया था या फिर सावित्रीबाई फुले ने दिलवाया था। अब लोग कह सकते हैं कि वो उतने सुविधा संपन्न नहीं थे कि वो कोई स्कूल, कॉलेज बना सकते। तो भाई एक बात बता दो कि उन्होंने जिन जिनको पढ़ाया था, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके कौन से कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनाई या फिर उन्होंने कौन सा बड़ा नाम कर दिया? उन्होंने अपने समाज को शिक्षा का अधिकार दिया जो कि शिक्षा से वंचित था। उस समय पर जो लोग भी डोमिनेट करते थे, जिन्होंने भी ये डिस्क्रिमिनेशन किया होगा, उसके पार जाकर के उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। लेकिन उसी कैरेक्टर को बार बार लार्जर देन लाइफ बना करके दिखाना, ये बाकी के जो लोग जिन्होंने कार्य किया होगा उन सब के नाम को भुलाने जैसा होता है। और यदि फ्यूचर में कोई नाम सामने लाएगा भी तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सबके दिमाग में उस टाइम तक चढ़ चुका होगा कि भाई सावित्रीबाई फुले ने ही सबको अपने हाथ से पढ़ाया और लिखाया है। चलो मैं दूसरी तरफ बताता हूं आपको। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ना केवल उस समय पर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, बल्कि स्वयं गुरुकुल चलाए, गुरुकुल बनाए और आज पूरे देश के अंदर 1000 के आसपास डीएवी कॉलेज हैं, डीएवी स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज, महाविद्यालय हैं। और इसके अलावा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही प्रभाव में आए हुए लोगों ने सैकड़ों अलग स्कूल बनाए। उसके अलावा सैकड़ों ऐसे कन्या गुरुकुल बनाए गए जहां पर सीबीएसई, एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड के साथ साथ संस्कृत की विद्या भी दी जाती है, आत्मरक्षा की विद्या भी दी जाती है। लेकिन इनके पेट में कीड़े काटने लग जाते हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी नास्तिक नहीं थे। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब कुरान या बाइबल की समीक्षा करते थे तो वो खड़े होकर के डिस्क्लेमर नहीं देते थे कि भाई हम गुस्ताखे रसूल नहीं करते, हम गुस्ताखे रसूल में विश्वास नहीं करते, हम ये नहीं चाहते कि हम जो बोल रहे हैं उसके बाद हमारा ST-SJ हो जाए। इसी कारण से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आज जो सैकड़ों स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल, यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो बंदा डरपोक नहीं था और वो बंदा केवल थूक बिलोने में विश्वास नहीं करता था, वो बंदा केवल बखेड़ा खड़ा करने में विश्वास नहीं करता था। वो संस्थाएं देकर गया है, बना कर गया है और अधिकार भी सबको बांट कर गया है, पकड़ पकड़ कर। तो भाई जब भी आगे से तुम्हें इस प्रकार का कोई भी बेहुदा, बुद्धिहीन पॉडकास्टर मिले, डरपोक पॉडकास्टर मिले, डरावनी बातें करने वाला पॉडकास्टर मिले, इतिहास का जिसको ई भी ना पता हो, धर्म का जिसको ध ना पता हो और फिर भी वो बड़ी बड़ी बातें करता हुआ दिखाई दे, तो भैया हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में केवल उसका नाम अवश्य लिख देना, ताकि हम अगली बार उस भाई की धुलाई अच्छे से कर पाएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और अगर आपकी इच्छा है कि आपको शत्रुबोध करना है और डिबेट मास्टर बनना है, तो हमारी पुस्तक है टाइम और का चक्रव्यूह पार्ट 1, इसका पार्ट 2 आने वाला है। उससे पहले पार्ट 1 फटाफट पढ़ लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया गया है।
मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।